4 मई को वोटों की गिनती होगी। अब सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने इस बार कहा है कि 2026 में कम से कम 200 से लेकर 226 सीटें जो हैं वो हमारी पार्टी मतलब तृणमूल कांग्रेस जीतने जा रही है। ममता बनर्जी का इतना बड़ा भरोसा की वजह क्या है? ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से यहां तक कह दिया है कि जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस न करूं, मैं न कहूं, कोई भी काउंटिंग टेबल को नहीं छोड़ेगा। आखिर इस भरोसे की वजह क्या है? ऐसा क्या ममता बनर्जी को पता चल गया है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि 200 से 226 सीटें हमारी पार्टी को आ रही है और चौथी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो अब लगातार जो काम विपक्षी दल करते थे, बाकी राज्यों में देखिएगा जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विपक्ष वाले जो हैं वो स्ट्रांग रूम की रखवाली करते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमें स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी होगी। सोचिए, वहीं चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर दिया कि काउंटिंग में जो बड़े सुपरविजन वाले अधिकारी होंगे वो सब केंद्र के अधिकारी होंगे या पब्लिक सेक्टर मतलब जो केंद्र के अधीन कर्मचारी हैं उसको होंगे। इसको लेकर ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई, वहां नहीं कुछ मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट आई, वहां भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्या चल रहा है बंगाल में? पूरे देश की नजर है, लेकिन बीजेपी के लिए एक और मुश्किल आ गई है। डीके शिव कुमार जिसने कर्नाटक में कांग्रेस के बड़ी जीत दिलाया था और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था, डीके शिव कुमार ने कहा है कि मैं किसी टीवी और अखबार वाले की बात को सही नहीं मानता हूं और असम में भी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और गोगोई मुख्यमंत्री होंगे। इसने और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तो सोचिए, अब कांग्रेस और ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर जाके बैटिंग कर रही हैं। इन दोनों के बयान के बाद बीजेपी में हलचल है, कोहराम मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो टीवी वाले पत्रकारों को है और अखबार वाले पत्रकारों को है। आज एक और खेल हुआ, ये दैनिक भास्कर की कटिंग देखिए। इसमें दैनिक भास्कर ने यूपी में जो 2027 में चुनाव होना है उसका एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। फिर क्या था, अखिलेश यादव को मौका मिल गया। अखिलेश यादव एक्स हैंडल बहुत सक्रिय है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि भास्कर वालों 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा जारी कर दो जो तुमने प्रेडिक्शन किया था। सोचिए, 2024 में अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी के रथ को लगभग रोक ही दिया था और 400 पार की नारा वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। उसी के बाद एसआईआर का कंसेप्ट आया। एसआईआर को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया जा रहा है। योगेंद्र यादव और तमाम बड़े जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो इस देश के नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट्स है, वोट का अधिकार, उसको छीन रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये बात सच है कि 2024 में जब बीजेपी को झटका लगा, 240 पर ही वो सिमट गई, उसी के बाद एसआईआर का कंसेप्ट आया। एसआईआर के बाद वो लगातार चुनाव जीती है। लेकिन उसके बावजूद जानकार कह रहे हैं कि बंगाल में मामला थोड़ा अलग है। ये अलग बात है कि अब सिर्फ 24 घंटा बचा है, 8 बजे से चुनाव काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार आगाह किया अपने कार्यकर्ताओं को कि शुरुआत के 4 घंटे टीवी मत देखना। टीवी वाले जानबूझकर 200, 250 सीटें बीजेपी को बताएंगे, शुरुआती रुझान, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, डटे रहना है बूथ पर। याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए थे। 2015 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के बीच गठबंधन हुआ, चुनाव हुआ। 12-1 बजे तक तो बीजेपी के दफ्तर में मिठाइयां बढ़ चुकी थी, ढोल नगारे बज चुके थे और कहा गया कि सब ठीक हो गया, सरकार अब बीजेपी की बनेगी।
4 बजते बजते पूरा खेल पलट गया था और बीजेपी का सफाया हो गया था। यही बात ममता बनर्जी को भरोसा दिला रहा है और वो अपने उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि बिल्कुल डटे रहना है, छोड़ना नहीं है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको जो काउंटिंग सेंटर है उसको नहीं छोड़ना है। तो ममता बनर्जी भी अपने तरीके से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, एसआईआर हुआ है, 90 लाख वोट कटे हैं, 400 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस सबके बावजूद अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं तो आगे क्या होगा, वो बड़ा दिलचस्प है। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान अपने प्रचार में कहती रही है कि 2026 में ही मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दूंगी। ये ममता बनर्जी डंके की चोट पर कहती रही हैं और 30 सांसद भी हैं उनके। ममता बनर्जी चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो केंद्र में भी कद बढ़ेगा और राज्य में तो वो ऐसी मुख्यमंत्री हो जाएंगी कि जो चौथी बार कंटिन्यू करेंगी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं और सब अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। परिसीमन को लेकर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं। नीतीश कुमार का बिहार से छुटकारा हो गया, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है और उनकी एक पार्टी के बागी को फिर से सांसद बनाकर, जो कल तक नीतीश कुमार के रहमो करम पर संसद पहुंचते थे राज्यसभा, हरिवंश, उनको बीजेपी ने फिर से डिप्टी स्पीकर बना दिया है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो न कुछ भूलते हैं और न वो किसी चीज को खत्म होने देते हैं। तो सवाल है कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में वापसी कर लेती हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और एसआईआर का जो खौफ है वो भी खत्म हो सकता है। लेकिन मामला यही नहीं फंसा हुआ, इस बार 5 राज्यों के नतीजे आने हैं एक साथ। पुडुचेरी को छोड़ दे, जहां 30 सीटें हैं वहां भी अहम है। सबसे बड़ा तो तमिलनाडु से लोग सीखेंगे। तमाम हिंदी पट्टी के जो नेता हैं वो तमिलनाडु पर नजर गड़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा जाके प्रचार भी किया है स्टालिन के साथ। अगर तमिलनाडु में स्टालिन आते हैं, जिसकी 90% संभावना है, तो फिर हिंदी पट्टी में सामाजिक न्याय, फूले पेरियार अंबेडकर की राजनीति और तेज होगी, बहुजन राजनीति को और धार मिलेगा और अंततः अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश जी जिसको पीडीए कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है हो सकता है माई बाप से निकलकर लालू यादव की तरह सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के मुद्दे पर खुलकर आ जाए। ये भी है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, वहाँ यूडीएफ और एलडीएफ में मुकाबला है, लेकिन असम को लेकर जिस तरह से डीके शिव कुमार ने बयान दिया है और बंगाल को लेकर जिस कॉन्फिडेंस से ममता बनर्जी भरी हुई हैं, इसका मतलब है कि जो टीवी अखबार कह रहा है वो उतना सच नहीं है। वैसे भी टीवी अखबार के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल झूठ साबित होते रहे हैं। अमूमन पब्लिक परसेप्शन भी बन चुका है कि टीवी अखबार बीजेपी से सवाल नहीं पूछता है। सोचिए, पहले 10 रुपए तेल की कीमतें बढ़ती थी और 10 रुपए एलपीजी का, तो देश में हंगामा कट जाता था। डॉलर अगर थोड़ा ऊपर चला जाता था तो हंगामा कट जाता था। लेकिन अब कोई टीवी अखबार आपको बता रहा है कि 900 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 5 किलो सिलेंडर वाले का दाम एक झटके में 260 रुपए बढ़ गया। अब आपको टीवी अखबार बताता है, इस पर है तौबा मस्ती है? नहीं मस्ती है। यही सब बताता है कि टीवी अखबार जो है वो सरकार को बचाने में जुट जाता है। लेकिन सवाल है कि जब गैस की कीमत बढ़ेगी तो वो सीधे आम आदमी के जेब पर डांका पड़ेगा और उससे टीवी अखबार मैनेज नहीं कर पाएगा। तो बंगाल के नतीजे और असम के नतीजे कई सारे सवालों के जवाब भी देगी। एसआईआर का जो खौफ है विपक्षी दलों को, क्योंकि यूपी में कहा जा रहा है 2.5 लाख वोट कटेंगे, अखिलेश यादव को बूस्टर डोज मिल जाएगा। तमिलनाडु में स्टालिन की जीत सामाजिक न्याय की राजनीति को और मजबूत करेगा और असम अगर कांग्रेस आ जाती है तो राहुल गांधी को और ताकत मिलेगी और वो सामाजिक न्याय के आंदोलन को और तेज करेंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही होते हैं और बीजेपी बंगाल जीत लेती है तो नरेंद्र मोदी का पक्ष जो है वो और मजबूत होगा और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने कहा है कि 2026 तक ये सरकार नहीं चलेगी, वो कम से कम नहीं कर पाएंगी। तो बंगाल के नतीजे
असम के नतीजे, तमिलनाडु के नतीजे जो हैं वो आगे की राजनीति पर बहुत असर डालने वाला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अगर आपकी राय बहुत ज़रूरी है, आप हमें बताइए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा है 2026 में 226, वो भरोसा बताता है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो कोई हल्की बात नहीं करती हैं। तो बहुत दिलचस्प है। आप नेशनल दस्तक के साथ लगातार बने रहिए, हम आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। लेकिन बंगाल में उतना आसान नहीं है जितना टीवी अखबार आपको समझा रहा है, मामला फंसा हुआ है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।